हेलो टॉरस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर जनवरी, वो हम पता करेंगे। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर टॉरस आपका ज़ोडिएक साइन है, अदरवाइज अगर आपका राशि वाला साइन या आपका मून साइन है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पता करेंगे कि आपका करियर जनवरी में कैसा रहेगा। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और द फूल। ऑल राइट, कोई इंपॉर्टेंट फैसला आपको लेना पड़ सकता है करियर में टॉरस। ये या तो कोई ऐसा फैसला जिससे आप करंटली जूझ रहे हैं, अदरवाइज ये नौबत जनवरी के ही महीने में आपके सामने आ सकती है। हालांकि शुरू में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि आपको ये रास्ता चूज करना चाहिए या फिर वो वाला, ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या करंट जॉब में बने रहना चाहिए। बट यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि अल्टीमेटली आप करेक्ट डिसीजन ले लेंगे, वो भी अपने आप। किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि 10 लोग इकट्ठा होकर आपको ज्ञान दे रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे करो। जो एंड डिसीजन होगा वो आपका अपना ही होगा। और जहाँ तक यहाँ पर नज़र आ रहा है द फूल के साथ कि जो भी वो नया ऑप्शन है आपके कंसिडर करने के लिए, नई जॉब अपॉर्चुनिटी या नई जगह का लोकेशन, रीलोकेशन, या फिर कोई नया कोर्स पढ़ना, फील्ड स्विच करना, तो जो भी नई चीज़ है उसकी ओर, उस वाले ऑप्शन को आप चूज़ करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। आप में से जो लोग हैप्पी हैं, कंटेंट हैं अपनी नौकरी के साथ, दूर दूर तक आपका कोई इरादा नहीं किसी भी तरीके का स्विच करने का, यहाँ पर दिख रहा है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल कि आपकी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए आपको किसी नए तरीके की जिम्मेदारी थमाई जा सकती है आपकी नौकरी में। कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन जो कि आपको मिल रही है, आपने आपके बोलने की काबिलियत को ध्यान में रखते हुए, वो हो सकता है। नए लोगों के सामने आपको पिच करने हैं प्रोडक्ट्स, आइडियाज़, वो सारे चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी जो आप कर रहे हैं वो आप छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये फैसला आप घर वालों को कैसे बताएं, वो हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे हैं। वो हिम्मत आप जुटाते हुए दिख रहे हैं जनवरी में, बिकॉज टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करे कि जिस भी चीज़ में अभी आप फंसे हुए हैं, चाहे वो बार बार कोई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना हो या फिर कोई ऐसी नौकरी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें आप खप रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी हेल्थ भी शायद ख़राब हो रही है उस चक्कर में। तो फाइनली आप हिम्मत जुटा के जनवरी में अपने फैमिली के सामने या पार्टनर के सामने या जो भी और लोग इन्वॉल्व्ड हैं जिनसे अभी आपको बात करने में घबराहट होती है, उनके सामने आप ये पॉइंट पेश करेंगे कि आपको अब इस चीज़ से निकल के कुछ और करना है, कोई और चीज़ ट्राई करनी है। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने इंटरव्यू राउंड के लिए एक बात का ख्याल रखना होगा। पहली चीज़ ये कि ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन आपको अपने दिमाग में किसी भी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन इधर उधर से सुन के लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं उस मोमेंट पर जहाँ पर आपसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको अपनी ही नॉलेज के दम पर खेलना है वो राउंड। ओके, आप में से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपका टाई अप है, जो आपको क्लाइंट्स ला कर देते हैं, उनके और आपके बीच में कोई मतभेद हो सकती है और आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब से आपको उस इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, आपको उनकी हेल्प नहीं चाहिए। आप इंडिपेंडेंटली सब चीज़ A to Z बिजनेस का हर एक एस्पेक्ट आप इंडिपेंडेंटली हैंडल करोगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। द एम्प्रेस, Six of Pentacles, and Seven of Cups. ओके,
आप में से जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं और आप लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आपका बेबी हो, वो चीज़ फाइनली जनवरी में होते हुए दिख रही है। जनवरी में आप कंसीव कर सकते हैं। आप में से कुछ ऐसे भी टॉरस हैं जिनकी ड्यू डेट शायद जनवरी है। आप में से कुछ ऐसे भी टॉरस हैं जिनकी शादी या तो जनवरी में हो रही है या वेडिंग प्रपोजल आपकी ओर आता हुआ जनवरी में दिख रहा है और उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इन एनी केस यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि बहुत सारे लोग शायद लगे हुए हैं आपकी शादी फिक्स कराने में, घर वाले, रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स वगैरह। एंड अगर अभी ये सीन नहीं है कि ज़्यादा प्रपोजल्स नहीं आते हैं, तो जनवरी में वो सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है। जनवरी में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि इनमें से किस इंसान के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। इन दैट केस द एम्प्रेस और 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, 3 गाइडेंस एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मैंने यहाँ से क्लैरिफायर निकाला था। पहला तो ये, जिसके साथ आपको लगे कि आपकी इमोशनल मैच्योरिटी एंड कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा फिट बैठ रही है, आपको उस इंसान को चूज़ करना है। सेकंड, जो आपको दिख रहा है कि वो रैपो बिल्ड करने में उतना ही एफर्ट और उतना ही डेडिकेशन डाल रहे हैं जितना आपका है। ऐसा नहीं है कि सारी बातें सब कुछ आप अपनी तरफ से कर रहे हो, सामने वाला बंदा बस हाँ, अच्छा में जवाब दे रहा है। एंड थर्ड, विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंसान आपके हुनर की, आपके काम की तारीफ कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको समझ रहा है, ऐसी बातें नहीं बोल रहा है कि आपको शादी के बाद काम करने की क्या ज़रूरत है, या मैं तो इतना कमाती ही हूँ, या मैं तो इतना कमाता ही हूँ। तो इस तरीके के लोगों से आपको दूर रहना। और ये जो 3 पॉइंटर्स यहाँ पे थे, ये क्वालिटीज़ आपको जिस भी इंसान में मिले, उनके साथ आपको आगे रिश्ते को लेकर जाना है। आप में से जो लोग किसी के साथ सिचुएशनशिप में फंसे हुए हैं, और ख़ास तौर पर कोई ऐसा शख्स जो हमेशा आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता रहता है, कभी ऐसा लगता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, कभी लगता है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंसान अपनी तरफ से पहल कर सकता है इस कनेक्शन को सुधारने की और आपका कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने की। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। डेथ, the emperor in reverse, and the world। अगर आप अपने घर से कहीं बाहर जा सके घूमने फिरने के लिए, तो वो जो चेंज ऑफ सीनरी है, वो आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है आपकी हेल्थ में। तो भले ही आप सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाएं, बट अगर आप अपने शहर से बाहर निकल के कहीं जा सकें, तो उससे आपकी हेल्थ में काफ़ी फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। डेथ और वर्ल्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर ऐसी कोई बीमारी है या कोई कंडीशन है जिसमें आप बहुत टाइम से ग्रस्त हैं, वो फाइनली जनवरी में ख़त्म होते हुए दिख रही है। और आपकी हेल्थ, आप खुद नोटिस करेंगे कि ऐसा आपको लगेगा, मान लो एक नया चैप्टर मेरी हेल्थ का स्टार्ट हो गया हो, जहाँ पर अब थैंकफुली चीज़ें धीरे धीरे करके सुधर रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं। आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज थोड़ी सी बिगड़ी हुई हो सकती हैं। मुझे बताया जा रहा है आपको कफ की प्रॉब्लम हो सकती है जनवरी में। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने में दिक्कत हो सकती है, विच इज़ एविडेंट, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स भी इससे पहले आपके लिए निकल के आया था। आपके फादर या फादर समान कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में है, उनके साथ थोड़ी झड़प हो सकती है आपकी, और उस रीज़न से आपको बहुत स्ट्रेस और टेंशन हो सकता है। तो अपनी तरफ से जितना आप अवॉइड कर सकें, ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो हेरिडिटरी बीमारी या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा अगर है जो आपके फादर की साइड ऑफ द फैमिली में बहुत सारे लोगों को वो समस्या लगी रहती है, और वही जीन्स आपको भी मिल गई हैं, तो वो समस्या आपको भी लगी रहती है जब देखो तब, तो वो चीज़ दोबारा आ सकती है जनवरी में। तो उस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रिवेंट की जा सकती है, अगर उसके आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए। डेथ यहाँ पर एक और मैसेज आपको दे रहा है टॉरस, कोई अच्छी, बहुत अच्छी हैबिट थी जो 2022 में आपने स्टार्ट किया था कुछ करना अपनी हेल्थ के लिए, कोई बहुत अच्छी हैबिट आपने डाली थी, चाहे वो सुबह वॉक पर जाना हो, शाम को वॉक पर जाना, जो भी वो हैबिट थी, फिलहाल आपको इनकरेज किया जा रहा है अगर आप जनवरी में वो पुरानी अच्छी हैबिट आपकी दोबारा से अपने डेली रूटीन में अगर आप ला सकें तो। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जनवरी में ध्यान रखने के लिए। अचीवमेंट, कंप्लीशन, रिवॉर्ड,
shamanic healer, cleansing attunement, or angels of the 7 chakras, power, truth and connection. All right. कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आपका जनवरी के महीने में होगा, कोई ऐसा गोल जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से लगे हुए थे, फाइनली जाकर वो गोल आप अचीव कर पाएंगे जनवरी में और उसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है जनवरी में। इंटरनल क्लेंजिंग भी आपकी होगी। उसके अलावा आपके जो चक्र हैं अगर वो आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं तो उस एरिया में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको जनवरी में इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना है, सच बोलना है। और अगर आपको अपने आसपास थोड़ी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज फील हो रही हैं, ऐसे लोग जो कि झूठ के दम पर आगे बढ़ रहे हैं या एक्सपेक्ट करें कि आप उनके लिए झूठ बोल दो, झूठी गवाही दे दो, समथिंग लाइक दैट, तो उन सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है। और एक और बात यहाँ पर शमानिक हीलर और एंजल्स ऑफ द 7 चक्रास के साथ, जब तक आप कोई चीज़ अपनी आंखों से ना देख लें, अपने कानों से ना सुन लें, तब तक सुनी सुनाई बातों के ऊपर आपको यकीन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो चीज़ आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। ऑल राइट टॉरस, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।